दोस्तों, क्या आप रिसेंट ब्लड टेस्ट में आपका विटामिन डी की कमी पाई गई है? तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि विटामिन डी की कमी होने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसको हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, क्या आप रिसेंट ब्लड टेस्ट में आपका विटामिन डी की कमी पाई गई है? तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि विटामिन डी की कमी होने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसको हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। ये सबसे पहला ज़रूरी है कि हमारा विटामिन हमारे शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, कैल्शियम को बनने के लिए बहुत ज़रूरी होता है और वो कैल्शियम हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारी हड्डियां जो है, यदि आपको विटामिन डी की डिफिशियंसी लंबे समय तक रह गई तो आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, वो ब्रिटल हो जाते हैं। थोड़ा भी टकराव कहीं हुआ तो टूटने की संभावना बढ़ जाती है। आपके बॉडी में कुबड़ापन हो सकता है क्योंकि आपकी हड्डियां पतली हो जाएंगी तो ढीले पड़ जाएंगे, तो आप आगे झुक के चलना शुरू कर देंगे। साथ साथ में हड्डियों की एक और बड़ी समस्या क्या है कि यदि आपके शरीर में कैल्शियम नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है विटामिन डी की कमी के कारण, तो हमारे जो अदर ऑर्गन्स हैं जिनको विटामिन डी की ज़रूरत है, वहाँ से खींच करके कैल्शियम को ले करके और उसको हमारे आर्टरीज में फैलाते थे, ब्लड स्ट्रीम में ले जाते हैं, जहाँ से आर्टरीज में चली जाती है और हृदय के रोग में भी प्रॉब्लम हो सकता है इससे। तो ये तो सारे हमारे, और उसके साथ साथ में आपको मांसपेशियों में बहुत ढीलापन आ जाता है, हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ बहुत जल्द आ जाएंगी, हमारे शरीर लुंजपुंज होना शुरू हो जाता है मसल्स का। और साथ साथ में आपको मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक है। यदि विटामिन डी की डिफिशियंसी लंबे समय तक रही तो हमारा मूड डाउन रहेगा, हम थोड़ा डिप्रेसिव एटीट्यूड रहता है, कंसंट्रेशन नहीं होता है, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, यानी आप हर समय तो थोड़ा डिस्टर्ब महसूस करते हैं। तो विटामिन डी की गोली तो आप इमीडिएटली खा लेते हैं, ज़रूर खाना चाहिए। यदि इमरजेंसी है तो उसको खाना ज़रूरी है क्योंकि वो हमारा तुरंत बढ़ाने में कामयाब होता है। लेकिन आपको यदि इसको दवाइयों का तो साइड इफ़ेक्ट निश्चित रूप से सभी दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट होता है। यदि उससे हम बचना चाहते हैं तो हम यदि शरीर में हम अपने डेली के आसनों को इस तरह से डिजाइन करें ताकि हम इससे विटामिन डी की कमी को दूर कर सकें। आपको पता है कि ये चीज़ योग के माध्यम से किया जाता है। तो इसके लिए सबसे, जैसा कि आप जानते हो कि सन रे या सूर्य का जो किरणें हैं वो हमारे शरीर में विटामिन डी को एब्जॉर्ब सिंथेसाइज करता है, जिससे हमारे बॉडी में सन का, हमारे विटामिन डी का स्तर बढ़ जाता है, सुधार जाता है। 15 दिन तक मात्र, जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ इस तरीका को 15 दिन तक मात्र अपनाइए आप, और उसके बाद आप टेस्ट करा के देखिए, निश्चित रूप से आपका विटामिन डी बढ़ा हुआ नजर आएगा, बढ़ा हुआ आपको पाइएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम सबसे पहले एक ऐसा जगह चुनते हैं जो कि सूर्य का प्रकाश जहाँ पर हो। जैसे मैं आप देख रहे हो कि मैं बालकनी में बैठा हुआ, हमारे बालकनी में सुबह में बहुत धूप आता है। यदि नहीं है तो आप छत पर चले जाएं, छत पर जाकर के वहाँ पर अपने रूफ टॉप पर जाकर वहाँ कर सकते हैं, या कहीं आप आसपास में बाहर में खुला स्थान है जहाँ पर सन रे सफिशिएंट मिलता है, उस जगह पर कर रहे हैं। करने के समय 7:30 से लेकर 9 के बीच में करिए, उस समय मैक्सिमम इसकी प्रभाव रहता है, हमारे शरीर में सन का पॉजिटिव प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से आसन करने हैं। सबसे पहले सूर्य नमस्कार, यदि 5 से 6 राउंड सूर्य नमस्कार इसमें करते हैं तो सन का वो स्पेशली डिजाइन है, सूर्य के सामने खड़ा होकर के, भगवान को सूर्य के सामने खड़ा होकर के आप इसको करेंगे तो बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद मात्र आपको 3 आसन बताऊंगा और कुछ प्राणायाम बताऊंगा जिससे आपको तुरंत फायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग करते हैं सूर्य नमस्कार। शरीर के 50% एटलीस्ट शरीर एक्सपोजर रहना चाहिए सन में। आप 40% भी आ सकता है, लेकिन आप चाहें तो इसको 60% तक बॉडी का शरीर एक्सपोज होना चाहिए सन रे में, उसका बहुत लाभ मिलेगा। इसके लिए आप इस तरह से, आप जैसा कि देख सकते हैं, मैं अपना टी शर्ट उतार दिया हूँ, एक निकर पहना हूँ। अब इसमें करना क्या है, सूर्य नमस्कार मात्र 1 राउंड करके दिखाऊंगा और आप इसको आगे इसको बढ़ा करके 5 राउंड जरूर करना है। प्रणाम आसन, हस्तोत्तानासन, पाद हस्तासन, संचालनासन, अधोमुत्थानासन, भुजंगासन। सन फेसिंग दानाएं।
इस प्रक्रिया को 5 राउंड हो रहे हैं। अब खड़े होकर मैं मात्र एक आसन आपको दिखाऊंगा जो कि आपको शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा मसल को एक्सटेंड करता है और उसके प्रभाव को बढ़ाता है। ताड़ासन बहुत ज़रूरी है। ऐसे इस तरह उठाइए, बॉडी के स्ट्रेच के लिए ऊपर की तरफ, बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। इसको 4 to 5 टाइम्स करना है और फिर बॉडी को बाएं दाएं बाएं दाएं। ये आपको फुल बॉडी में एब्जॉर्प्शन विटामिन डी आपके सनरेज का अच्छा होता है। तो आपको अब हम आपको बैठ के मात्र 3 आसन बताऊंगा, आप बने रहिएगा, कौन बहुत ज़रूरी जानना है। सबसे पहला आसन इसमें हम करेंगे भुजंग आसन। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारे बॉडी को मैक्सिमम एक्सपोजर पर लाता है, खास करके वो पोर्शन जो हमें फूड के सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। और साथ साथ में इस तरह से ले जाते हैं, श्वास भरते हुए 3 श्वास तक ऊपर हम यहाँ रोकते हैं। आंखें बंद रखिएगा। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। तो इस तरह से 3 श्वसन तक इसको कम से कम होल्ड करना है। इस प्रक्रिया को आपको 3 बार जारी करके रखना है। चाहे तो बॉडी को ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको कम से कम 4 बार करें। दूसरा आसन है उष्ट्रासन। बहुत ही जरूरी आसन है, बहुत ही काम करता है इसमें। आप इस तरह से ऐसे आ जाते हैं, ये उष्ट्रासन का पोजीशन है। और सामने से आए, तो ये हमारा उष्ट्रासन हुआ। इसको भी 2 से 3 बार इसको करना है। अब एक और करेंगे हम लोग धनुरासन। जितने हम एक्सटेंशन वाले आसन करें, आप देखिएगा सब में हमारा बॉडी का स्किन एक्सटेंड कर रहा है। धनुरासन सन फेसिंग होना जरूरी है। और ऐसे इसको भी 10 सेकंड तक होल्ड करके 3 टाइम्स करना है। इतने सारे आसन आपको करने हैं। अब मैं सूर्य को एब्जॉर्व करने के लिए कुछ प्राणायाम बताता हूँ। सन रेज को कैसे आप एब्जॉर्व करते हैं, या सन के सोलर प्लेक्सस में कैसे बढ़ाते हैं मात्रा को, जठराग्नि उसमें प्रतिप्त करना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए प्राणायाम देखते हैं। हमारा सोलर प्लेक्सस यानी जो हमारा ये मणिपुर चक्र है, यही हमारा अग्नि को बढ़ाता है। और इस अग्नि क्षेत्र को हम बढ़ाने के लिए हमें सूर्य के साथ में मिल रहा है। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम मात्र 3 प्राणायाम बताएंगे, जो कि अपार्ट फ्रॉम अनुलोम विलोम तो आपको करना ही है, उसके अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये 3 प्राणायाम आप करना है। एक है सबसे पहला कपालभाति प्राणायाम, हमारे सोलर प्लेक्सस को मजबूती प्रदान करता है, उसको जागृत करता है। और दूसरा है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया इसी तरह से आप बैठ जाएं, श्वास को बाहर छोड़ के पेट को अंदर लेके जाएंगे। तो हमारे सोलर प्लेक्सस को, समान वायु को बहुत तीव्र गति से बढ़ाता है।
ये दो यदि आप कर पाते तो ठीक है, नहीं तो आप कपालभाति जरूर करें। और असली एक और बता रहा हूँ जिसका नाम है सूर्य भेदन प्राणायाम। ये सूर्य के, जैसा कि नाम से पता चल रहा है आपको, सूर्य के किरणों को बहुत ज़्यादा सूर्य के किरणों को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करने में आपको सहायक पड़ता है, ऐड कर देता है। इसके लिए क्या करेंगे, मात्र राइट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, बस इतना ही करना है। राइट से लिए, लेफ्ट से छोड़ दिए, राइट से लिए, लेफ्ट से छोड़े। पहला जो है कपालभाति 5 मिनट करना है। अग्निसार क्रिया यदि आप कर पाते हैं तो 3 टाइम्स करना है। और सूर्य भेदन प्राणायाम आप 10 से 15 राउंड करना है। ये सारे सूर्य नमस्कार, आसन और प्राणायाम यदि आप प्रतिदिन 15 दिन तक करते हैं तो आप उसके बाद आप मेजर करवा सकते हैं। अच्छा रहेगा। आप बार बार ब्लड क्यों दीजिएगा, 1 महीने के बाद आप देख करके चेक कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको विटामिन डी का स्तर बढ़ा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा और इसको कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और कोई कन्फ्यूजन हो तो जरूर इस पर प्रश्न पूछिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।